नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। प्रयागराज की धरती, संगम की रेत और आस्था का सबसे कठिन संकल्प कल्पवास। माघ मास की शुरुआत के साथ ही संगम तट पर कल्पवास भी शुरू हो गया। हजारों श्रद्धालु, साधु संत और गृहस्थ एक महीने तक त्याग, तप और संयम का जीवन जीने के लिए यहां डेरा डाल चुके हैं। आखिर क्या है कल्पवास? इसे सबसे कठिन धार्मिक साधना क्यों माना जाता है और इस दौरान कल्पवासी क्या क्या करते हैं? इस बार माघ मेले और कल्पवास का क्या विशेष महत्व है? देखिए प्रयागराज से हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रयागराज में संगम तट। संगम तट पर गूंजते मंत्र, गंगा मैया के जयकारे, आस्था की डुबकी लगाते श्रद्धालु, हर हर महादेव की गूंज, कहीं आरती, कहीं भक्ति और कठिन तपस्या में लीन कल्पवासी। प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम तट पर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले की शुरुआत हो गई है। पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ साथ एक महीने तक चलने वाले कल्पवास का भी आरंभ हो गया। अब एक महीने तक संगम तट पर जप, तप, हवन, यज्ञ और अनुष्ठान की अनुगूंज सुनाई देगी। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय। बड़ी संख्या में लोग 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक भजन पूजन में लीन रहेंगे। 2025 के कुंभ मेले के बाद आज एक बार फिर संगम में आस्था का सैलाब उमड़ा है। संगम के तमाम घाटों पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो आज के स्नान के साथ ही माघ मेले का श्री गणेश होने जा रहा है, यानी माघ मेला आरंभ हो रहा है और साथ ही आज से कल्पवास का आरंभ भी हो रहा है। तो इस लिहाज से आज का स्नान बेहद महत्वपूर्ण है और जिस तरह से नक्षत्रों का, ग्रहों का संयोग है, जिस तरह का अनुमान ज्योतिषियों ने लगाया, उसके मुताबिक जो ये स्नान पर्व है, जो तमाम आने वाले स्नान पर्व है, वो कुंभ जैसा पुण्य फल उसमें अर्जित कर सकते हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच करके संगम के अलग अलग घाटों में आस्था की डुबकी लगाएंगे, तो एक अनुमान के मुताबिक, जैसा कि प्रशासन का, सरकार का अनुमान है कि करीब 15 करोड़ लोग इस माघ मेले के दौरान प्रयागराज पहुँचेंगे और अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। माघ महीने में प्रयागराज का संगम क्षेत्र केवल तीर्थ क्षेत्र नहीं रहता, बल्कि तप, त्याग और आत्मशुद्धि की प्रयोगशाला बन जाता है, जिसे कल्पवास कहते हैं, जहां इंसान एक महीने के लिए सांसारिक जीवन को छोड़कर आत्मा से संवाद करता है। माघ मास में संगम तट पर एक माह का निवास, कठोर नियमों के साथ तपस्या, स्नान, जप, दान और संयम का संकल्प। माघ मास में संगम तट के महत्व का रामायण में भी वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यानी माघ महीने में जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं, तो तीर्थपति प्रयागराज में देव, दानव, किन्नर समेत दुनिया भर से लोग आते हैं, जिससे यहाँ का महत्व और बढ़ जाता है। ये कल्पवास है और यहाँ जो भी एक महीना जो माघ में होता है, सारे देवता, सारे ऋषिगण, कुछ गुप्त रूप में रहते हैं, कुछ दिखावटी में रहते हैं और सारे महात्मा, सारे एक महीना इसका बड़ा बहुत महत्व है। लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आवे सब कोई। यहाँ जितने तीर्थ हैं सब माघ में आते हैं। यहाँ सत्संग होता है, कथा वार्ता होता है, स्नान होता है, भंडारा चलता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस बार तो दोनों योग एक में मिल रहा है, इससे बड़ा ये महाकुंभ के समान है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माघ मास में संगम पर निवास करने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। कल्पवास का मकसद केवल पूजा नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म की शुद्धि है।
यहाँ अमीर गरीब जाति और पंथ का भेद मिट जाता है। हर कल्पवासी सादा, अनुशासित और संयमित एक जैसा ही जीवन जीता है। कल्पवास के धार्मिक महत्व की बात करें तो ये पापों से मुक्ति, मोक्ष की कामना, विष्णु और दत्तात्रेय की उपासना, आत्म संयम और वैराग्य का दर्शन कराता है। जानकारों के मुताबिक इस साल प्रयागराज में माघ स्नान और कल्पवास का महाकुंभ जैसा ही संयोग है, जिससे स्नान और कल्पवास का महत्व और बढ़ गया है। कल्पवास कोई आसान साधना नहीं। कल्पवासी को रोज तड़के उठना होता है। कड़ाके की ठंड में संगम स्नान, दिन में एक बार सादा भोजन, जमीन पर सोना, मोबाइल, टीवी और सुविधाओं से दूरी के साथ कल्पवास जीवन शरीर को नहीं, इच्छाओं को तपाने की प्रक्रिया है। सीताराम 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 जय सीताराम। अब ये भी जान लेते हैं कि कल्पवास में क्या करते हैं। कल्पवास के दौरान ब्रह्म मुहूर्त, दोपहर और शाम में स्नान का नियम है। दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन, मन, वचन और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्रोध, वासना और बुरी आदतों से दूरी, झोपड़ी में रहना, जमीन पर सोना, सांसारिक चिंताओं से मुक्त रहना, जप, तप, कथा और ध्यान लगाना, कुटिया के बाहर तुलसी का पौधा लगाना और जौ बोना, घर गृहस्थी की चिंताओं का त्याग करना, पूरे कल्पवास अवधि में संगम क्षेत्र को नहीं छोड़ना जैसे कठिन नियम है। ये कठिन जरूर है, लेकिन इससे मन को शांति मिलती है। 1 महीने का कष्ट जीवन भर का संतोष देता है। जानकार बताते हैं कि कल्पवास का कठिन तप शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और शरीर का कायाकल्प होता है। जैसे ही सूर्य की प्रथम रश्मियाँ, सूर्य की किरण जल पे पड़ेंगी तो वो प्रिज्म इफेक्ट करता है। जैसा कि हम जानते हैं जो रेत होती है उससे ही शीशा बनता है, तो जो रेत के कण होते हैं, जो जल के कण होते हैं, वो एक प्रिज्म का काम करते हैं। सूर्य की रश्मियाँ जब जल पे पड़ती हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर आएगा। हम लोग संगम की रेत पे खड़े हैं, संगम की रेती यहाँ अमृत के समान होती है, उसका रिफ्लेक्शन शरीर पे पड़ता है तो हम लोगों का जो भी डिप्रेशन है, जो भी रोग है, जो भी डायबिटीज़ है, सब कम होने लगता है। यानी कि डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रहते हैं कि कल्पवास के दौरान जब लोगों के सैंपल्स इकट्ठे किए गए तो ये पाया गया कि वाकई कल्पवास शरीर का शोधन करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करता है। जानकार बताते हैं कि कल्पवास आत्मा की सफाई है। जो इसे करता है वही इसका फल समझ सकता है। कल्पवास सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। आज युवा, महिलाएं और परिवार के लोग भी इस कठिन व्रत को अपना रहे हैं। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि कल्पवास कितना कठिन होता है। कल्पवास के दौरान ठंड, वर्षा और मौसम की चुनौती होती है। सीमित भोजन और सुविधाएं होती हैं। मानसिक और शारीरिक संयम रखना होता है। पूरे महीने नियमों का पालन करना पड़ता है। यानी कल्पवास दरअसल एक सवाल है। सवाल ये कि क्या इंसान इच्छाओं पर जीत पा सकता है। संगम की इस रेत पर हर कल्पवासी भक्ति में लीन होकर, कठिन तप और मोह माया से दूर होकर अपने भीतर झांकता है। यही कारण है कि धार्मिक अनुष्ठान से आगे बढ़कर कल्पवास जीवन दर्शन बन जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कल्पवास त्याग का नाम है, अनुशासन का अभ्यास है और आत्मा की यात्रा है। प्रयागराज के संगम पर हर साल ये परंपरा बताती है कि सच्ची श्रद्धा सुविधाओं में नहीं, संयम में बसती है। माघ मास में संगम तट पर सदियों से कल्पवास की परंपरा चली आ रही है। इस बार चतुर्ग्रहीय योग में माघ मेला का शुभारंभ काफी पुण्यकारी माना जा रहा है। इस बार देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति के हैं। अतिचारी का मतलब देवगुरु बृहस्पति की चाल बहुत तेज हो गई है, फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों का स्पर्श कर रहे हैं, यानी कि मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि। और आज का उसका प्रभाव ये है कि ये जो आज का जो मुहूर्त है, धनु लग्न में सूर्योदय होगा। जो पौष पूर्णिमा का मुहूर्त प्रारंभ होगा उसकी लग्न धनु लग्न की होगी। और जिस प्रकार की ग्रह स्थिति बन रही है, इसको ये कहा जा सकता है बिल्कुल निश्चित रूप से कि ये कुंभ के समकक्ष ग्रह योग हैं। यानी कि जो लोग महाकुंभ 2025 में नहीं आ पाए किसी कारण से,
वह उसकी पूर्ति अगर 2026 में माघ मेले में आके करते हैं, पौष पूर्णिमा के दिन करते हैं, या मकर संक्रांति के दिन करते हैं, मौनी अमावस्या के दिन करते हैं, माघी पूर्णिमा के दिन करते हैं, अचला सप्तमी के दिन करते हैं, अथवा महाशिवरात्रि के दिन करते हैं, तो उनको महाकुंभ 2025 के समान ही शुभ फल मिलेगा। ऐसी ग्रह नक्षत्रों की अद्भुत जुगलबंदी है। मेले में व्यवस्था बनाए रखने और कल्पवासियों की सहूलियत के लिए सरकार की ओर से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। पहली बार 7 सेक्टर में माघ मेला बसाया गया है। संगम और गंगा में 16 घाटों पर स्नान का प्रबंध किया गया है। घाट किनारे रोशनी का इंतजाम किया गया है। करीब 1.25 लाख वाहनों के लिए 42 अस्थायी पार्किंग बनाए गए हैं। सुरक्षा के लिए 17 थाने और 42 पुलिस चौकी, 20 फायर स्टेशन, 7 फायर चौकी, 20 फायर वॉच टावर, 1 जल पुलिस थाना, 1 जल पुलिस कंट्रोल रूम और 4 जल पुलिस सब कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके अलावा संगम में 8 किलोमीटर तक डीप वाटर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की नजर है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। मेला में एआई युक्त कैमरों सहित 400 सीसीटीवी कैमरों के जरिए क्राउड मॉनिटरिंग, क्राउड डेंसिटी एनालिसिस, इंसिडेंट रिपोर्टिंग, स्वच्छता और सुरक्षा की निगरानी की जा रही है ताकि आस्था के इस महासंकल्प में कोई बाधा न आए। प्रयागराज के संगम तट पर 2026 के माघ मेले का आगाज हो चुका है और आज पौष पूर्णिमा का स्नान है। हम इस वक्त संगम तट पर स्थित वॉच टावर पर मौजूद हैं और यहाँ से अगर आप तस्वीरें देखें तो मेले में किस तरह से आस्था का सैलाब उमड़ा है, किस तरह से लोगों की भीड़ है देखा जा सकता है। और जिस तरह से मेले का आयोजन किया गया है, इस बार भी माघ मेले में सुरक्षा की तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 17 पुलिस थाने बनाए गए हैं, 42 पुलिस चौकियां बनाई गई है, 5000 से अधिक पुलिस और पीएससी के जवानों को तैनात किया गया है। एटीएफ एसटीएफ के कमांडो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। 400 एआई युक्त सीसीटीवी कैमरे पूरे मेले के चप्पे चप्पे पर नज़र रखे हुए हैं। तो सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम इस बार के माघ मेले में किए गए हैं और जिस तरह से तैयारी की गई थी, अनुमान था कि करीब 15 करोड़ लोग इस मेले के दौरान प्रयागराज के संगम तट पे पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस लिहाज से जल, थल और वायु सभी दृष्टिकोण से सुरक्षा की तैयारियां की गई हैं। पौष पूर्णिमा से कल्पवास की शुरुआत होती है। इस अवसर पर संगम तट पर आस्था का सैलाब नजर आया। इस दौरान आस्था और भक्ति के अलग अलग रंग भी नजर आए। किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर हाथों में त्रिशूल लिए पहुंचे तो कोई कंधे पर भगवान शिव की प्रतिमा लेकर संगम तट पर पहुंचा। दूर दराज से आए संत महात्मा के साथ आम लोगों ने भी आस्था की डुबकी लगाई। यहाँ नहाने से जितने पाप किए हैं वो सब कट जाता है। हाँ, संत महात्मा लोग बताते हैं। हाँ, ऐसे हम लोग तो पाप किए नहीं है फिर भी नहाने आए हैं। माघ मेला का यही सौंदर्य है कि घर में यही पानी ठंडा लगता है, लेकिन यहाँ पर आते यही पानी सौभाग्य प्राप्त लगता है। कैसा हमने स्नान प्राप्त कर लिया, स्वर्ग पधार लिया, ऐसा लगता है। गंगा माई हम सब लोग को खूब अच्छी तरह से दर्शन दी, खूब अच्छी तरह से स्नान भा। आज के दिन से सब कल्पवासी लोग कल्पवास कर रहे हैं, खूब प्यार से स्नान कर रहे हैं। बड़ी अच्छी सुविधा है। बहुत ही दिव्य व्यवस्था है यहाँ गंगा जी के। योगी और मोदी जी का बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। मैं तो यही आग्रह करूँगा अधिक से अधिक श्रद्धालु आके पहुँचे, स्नान करें, दान पुण्य करें और जो है अपने पुण्य का भागी बने। कुल मिलाकर पौष पूर्णिमा के साथ माघ मेले और कल्पवास की शुरुआत हो गई है। अब महाशिवरात्रि तक संगम तट पर धर्म और आस्था के साथ कल्पवासी जप, तप और ध्यान करेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। और संगम की रेती पर एक बार फिर आस्था ने डेरा डाल दिया। पौष पूर्णिमा से शुरू हो रहे कल्पवास के लिए लाखों श्रद्धालु संगम तट पर पहुंच चुके हैं। दूर दराज के क्षेत्रों से आए कल्पवासी व्रत, तप, साधना और संयम का संकल्प लेकर तंबुओं की नगरी में बस चुके हैं। पूरे क्षेत्र में जप, तप और पूजा अनुष्ठान की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
संगम तट पर एक बार फिर से आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। बड़ी संख्या में कल्पवासियों ने डेरा डाल दिया है, जिनमें अधिकतर वो कल्पवासी हैं जो यहाँ 1 महीने तक रहकर कल्पवास की कठिन साधना करेंगे। कल्पवासियों ने यहाँ अपने अपने शिविरों में जमीन पर बिस्तर लगाने से लेकर सात्विक भोजन, पूजन और ध्यान के लिए व्यवस्था कर ली है। संग लाए तुलसी के पौधे कुटिया के बाहर लगाए गए हैं, जबकि ठाकुर जी पूजा सामग्री, दान की वस्तुएं, राशन और वस्त्र शिविरों के भीतर रखे हैं। जी तो मैं तो आ रहा हूँ सन 72 से, माता पिता के साथ से। 72 से? जी। मतलब कितने साल हो गए? अब हम माता पिता को लेकर आते थे सन 72 से 72 से। इसके बाद पिताजी और माताजी की डेथ हो गया ना, तो इसके बाद मैं आ रहा हूँ। तो ये कल्पवास जो आप लोग करते हैं, कैसा अनुभव होता है? अपना अंतरात्मा शुद्ध करने के लिए। जी। किसी की दुर्भावना हो, भावना गलत न हो, सबके प्रति अच्छी भावना हो। जी। तो उसका लाभ मिलता है? बिल्कुल मिला है लाभ हमको तो जीवन में इतना बड़ा लाभ मिला है कि शायद मैं कभी सोचा ही नहीं था कभी हमको मिलेगा। ये अवसर हमको कभी मिलेगा, इस योग में नहीं था, लेकिन गंगा माई की कृपा है कि हमको इस योग बना दी और इसका लाभ हमको सदैव मिल रहा है। अनुभव मेरा इतना ही अच्छा रहा कि मैं तो सोचती हूँ कि उम्र की सीमा हो, न जन्मों का बंधन हो। उम्र की सीमा को मत देखिए और तुरंत अगर माघ मेले में समय मिले तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, महीने भर के लिए कोई आ जाए तो वो तो समझिए गंगा सागर में स्नान कर रहा है। लखनऊ के रहने वाले आत्माराम शुक्ला और उनकी पत्नी सरोज शुक्ला भी तंबू में अपना सामान व्यवस्थित कर रहे हैं। शुक्ला दंपति कहते हैं कि यहाँ 1 माह का कल्पवास सौभाग्यशालियों को मिलता है। हम इस वक्त माघ मेला क्षेत्र में परमहंस टीकर माफी आश्रम के शिविर में हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो कल्पवासी हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ आत्माराम शुक्ला और सरोज शुक्ला जी हैं जो पिछले 8 सालों से आप कल्पवास कर रहे हैं। तो आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 8 साल हो गया कल्पवास करते हुए, हर साल आप लोग माघ मास में यहाँ आते हैं, कल्पवास करते हैं, क्यों ये परंपरा कहाँ से आपको मिली, कब से आप लोग जो है कल्पवास तो कर रहे हैं और क्या मकसद है? मकसद देखिए होता है दान पुण्य, धर्म क्षेत्र में आके अपने कल्याण के लिए ये सब किया जाता है जी। और हम लोग बचपन से ही इसको देख सुन रहे हैं, इसीलिए इसमें हम लोग ढल गए हैं जी। तो हमारा आने का मकसद है जन कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, परम गति को प्राप्त हो जी, यही श्रद्धा और आस्था है। बड़ा कठिन होता है और यहाँ पे सर्दी के मौसम में तंबू में रहना और तमाम जो उसके नियम कायदे हैं बड़े सख्त होते हैं, तो किस तरह से आपको परेशानी नहीं होती? नहीं परेशानी क्या, इस तरह हैबिचुअल हम लोग हो जाते हैं और हो गए हैं। ज़मीन में सोना, 1 टाइम भोजन, सेकंड मीटिंग में फलाहार या नाश्ता जो भी प्रभु दे करके भगवान का भजन करना। उसमें आनंद आता है? बहुत आनंद आता है जी। हम लोगों को तो इतना आनंद आता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कहता। अगर 1 साल रहे और ऐसे मौसम रहे तो हम लोग 1 साल रुके। अच्छा। लेकिन ये है कि मौसम की मार की वजह से इसको जाना छोड़ना पड़ता है। यहाँ स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। स्वर्ग जैसी अनुभूति जी। सरोज कहती हैं कि माँ गंगा की गोद में किसी तरह का कष्ट नहीं बल्कि आनंद ही आनंद है। 1 महीने का समय घर परिवार मोह माया छोड़कर माँ गंगा की शरण में गुजारती हैं और माँ की ममता ऐसी है कि उन्हें लगता है कि वो 1 महीने के लिए मायके आई हैं। दिनचर्या होती है भैया, सुबह आप स्नान ध्यान सूर्योदय से पहले आपका स्नान हो जाना चाहिए। उसके बाद में वहाँ से आके दैनिक प्रक्रिया में तुलसा पूजन और विष्णु स्वरूप केले का पूजन ये ज़रूरी है और आप दैनिक नित्य क्रिया करिए। उसके बाद में यहाँ हवन ज़रूरी होता है सुबह की टाइम। इतना तो आपका सुबह का दिनचर्या हो गया। उसके बाद माघ महात्म होता है 8 बजे से 10 बजे तक, यही पास में वहाँ हम लोग जाते हैं। फिर वहाँ से आके अपना जो भगवान देता है बनाते खाते हैं। फिर अभी नहीं 2-4 दिन के बाद हमारे पंडाल में 2 बजे से 5 बजे तक कथा होती है, भागवत कथा, कोई राम कथा, भागवत कथा होती है, उसको हम लोग श्रवण करते हैं। फिर शाम को दीपदान होता है गंगा जी का। ये बताइए, नियम बड़ा कठिन होता है, आपको तकलीफ नहीं होती? नहीं भैया, बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ तुलसी माता की पूजा होती है, लोपी माता की पूजा होती है, वो पूड़ियाँ चढ़ती हैं जो घर में, उसको देवी
पूजा बोलते हैं उस टाइप से। तो यहाँ का बहुत अच्छा नियम है। गंगा माँ को सप्तमी के दिन धोती चढ़ती है। काहे इतनी तकलीफ उठा रही हैं, उससे क्या हासिल क्या होगा? हासिल क्या होगा? माँ की ममता, गंगा माँ की ममता खींच के लाती है। अच्छा, तो और बुलाती हैं? हाँ, वो बुलाती हैं। अरे उनके बिना बताइए कितने करोड़ आदमी हैं, कितने आते हैं, मुट्ठी भर आते हैं। जिसको वो बुलाएंगी वही आएगा। आपको भी बुलाई हैं तभी आप मेरे पास आए हैं। अच्छा, बताइए, इतने पंडालों में गए हैं, आपने अम्मी को क्यों चुना? तो वो जिसको बुलाएंगी वही आ सकता है जी। तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हैं? बहुत माँ की कृपा बहुत, और हनुमान जी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है हम पे। अच्छा। और जब लोग कल्पवास पूरा होता है तो बड़े भारी मन से दुखी होके जाते? रोना आता है, चाहने के नाम पे रोना आता है। अच्छा, कि माँ फिर बुलाना। अच्छा, इतना मोह हो जाता है माँ? इतना मोह। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार कल्पवास के दौरान तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। इसी कारण प्रत्येक कुटिया के बाहर तुलसी, केले और जौ के पौधे लगाए जा रहे हैं। मान्यता यह है कि जौ की वृद्धि के साथ ही सर्व मंगल और प्रगति होती है। कल्पवास के दौरान श्रद्धालु संगम की रेती पर व्रत, तप और पूजा अनुष्ठान के साथ कठोर नियमों का पालन करेंगे। संगम तट पर कल्पवास के लिए लोग सालों से आ रहे हैं। जो एक बार आते हैं तो फिर आते ही रहते हैं। देखिए, ध्रुव ने थोड़ी ही उम्र में भगवान की शरण में जाना स्वीकार कर लिया और आज वो अजर अमर हो गए हैं। इसलिए व्रत की, कथा की, तपस्या के लिए कोई उम्र की सीमा नहीं है। और इस पावन नगरी जो संगम है, स्वामी जी का आश्रम है, जो सारे जग को पवित्र कर रहे हैं गंगा। लेकिन यहाँ त्रिवेणी का संगम है। कल्पवास हर जगह नहीं होता। एक प्रयागराज ही ऐसी नगरी है जहाँ पे कल्पवास होता है। तो इसलिए जितने भी लोग यहाँ आते हैं, रामचरितमानस में वर्णित है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आओ तह सोई। तो यहाँ जब सारे तीर्थों के देवता ऋषि नित्य प्रति गंगा में त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं तो महान ही सौभाग्यशाली है। 100 जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तो मुझको लगता है वो कल्पवास में इस पावन धरती पे आता है। 2022 से कल्पवास में हम आते हैं। चौथा साल मतलब चल रहा है। इसके पहले हम आंगनबाड़ी वर्कर थे, उसके बाद रिटायर हुए तब आने लगे। बहुत अच्छा लगता है। अब आत्मा की शुद्धि हो जाती है। मतलब हर इधर उधर की जो बवाल दिमाग में टेंशन रहता है उससे मुक्त हो जाते हैं हम लोग। गंगा स्नान करते हैं, प्रसन्न रहते हैं 1 महीने यहाँ। ठीक है। घर में बेटा देखो, कोई पैसा और सामान रख के भी नहीं आता है। ये पैसे वैसे नहीं होता है। ये भगवान का आदेश होता है तब लोग चलते हैं। तो कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। कितने साल से कल्पवास? हम तो बेटा 2015 से आई हैं। अब की नहीं, अब की बरहमा है। संगम की रेती पर बने तंबुओं में गृहस्थ और साधु संत कल्पवास करते हैं। कल्पवास में लोगों की दिनचर्या नियमित और संयमित होती है। टीकर माफी आश्रम अमेठी के स्वामी हरि चैतन्य ब्रह्मचारी के मुताबिक प्रयाग, माघ और कल्पवास तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। कल्पवास का तो बड़ा ऊंचा अर्थ है। आज से नहीं है, अनादिकाल से है। कायाश्याम इति कल्पवासा। अपनी काया को जो आकर के यहाँ कसे, मैंने साधना करे, पूजा करे, पाठ करे और गंगा जी का स्मरण करे, स्नान करे, उनका ध्यान करे। अनेक प्रकार के यहाँ अनादिकाल से यहाँ होते हैं। नियम तो ये है कि जिस दिन लोग आते हैं उस दिन कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। हरिवास हरेश भगवान के यहाँ जब आओ तो उस दिन लोग अन्न ग्रहण नहीं करते। दूसरी बात यह है कि अनेक हमारे संकल्प उत्पन्न होते हैं। कोई जल लेकर के ही 1 महीना यहाँ तीर्थराज प्रयाग में रहता है, केवल गंगा जल पीता है, कुछ नहीं लेता है। कोई लोग फल पे रहते हैं, कोई लोग, बहुसंख्यक लोग एक समय भोजन करते हैं और भगवान का ध्यान करते हैं, कथा सुनते हैं, यहाँ कथा कहते हैं, अपनी साधना करते हैं। तो हम जितना संसार से दूर रहें, असारा खल संसारे, ये संसार खल है, उसकी निवृत्ति के लिए हम तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करते हैं।
इसका पौराणिक और शास्त्र वर्णित है कि श्रद्धालु पौष पूर्णिमा पर गंगा स्नान कर कल्पवास का संकल्प लेकर 1 माह का कठिन तप और व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 3 पहर गंगा स्नान और भूमि पर शयन करते हैं। 1 पहर गुरु को भोजन कराने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। अपनी कुटिया में देवी देवताओं की पूजा अर्चना के साथ ही रामायण और गीता का पाठ भी करते हैं। संत महात्माओं की कथाओं और प्रवचन का श्रवण करते हैं। 1 महीने तक संसार से विरत होकर के भगवान के शरणागत में रहने के लिए हम यहाँ निवास करते हैं। यहाँ 3 बातें हैं। एक तो गंगा जी के जल में भगवान निराकार रूप में निवास करते हैं। भगवान के 3 रूप हैं, निराकार, निराकार, निरंकार। तो निराकार में भगवान राम कृष्ण इत्यादि आते हैं और साक्षात ब्रह्म जो होता है वो उसका कोई आकार नहीं है। तो निराकार में है कि भगवान के चरणोदक से, भगवान की कृपा से ही भगवती गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। इस तरह से माघी पूर्णिमा तक कल्पवास का संकल्प चलता रहता है। कल्पवास पूरा होने पर श्रद्धालु भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण कर आध्यात्मिक ऊर्जा बटोर कर अपने घर को लौटते हैं। वहीं माघी पूर्णिमा के बाद भी कई साधु संत और कल्पवासी मेले में बने रहते हैं। बताते हैं कि वे त्रिजटा स्नान के बाद अपने आश्रम और घरों के लिए वापसी करते हैं। प्रयागराज के संगम तट पर कल्पवास को कुछ लोग काया शोधन की एक विधि मानते हैं, जिसमें न सिर्फ मानसिक काया जो है उसका शोधन होता है, बल्कि शारीरिक काया का भी शोधन होता है। और ये माना जाता है कि कल्पवास करने से तमाम तरह के विकार जो हैं वो दूर होते हैं। मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के विकारों से लोगों को मुक्ति मिलती है। और कई विश्वविद्यालयों ने इस पर शोध भी किया है और ये पाया है कि 1 माह तक गंगा की रेती पर रहकर जो लोग कल्पवास करते हैं उनके सोचने और उनके स्वास्थ्य में एक तरह का सकारात्मक परिवर्तन आता है और उनकी ज़िंदगी में इससे निश्चित तौर पर उनको लाभ मिलता है। उनकी ज़िंदगी में एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। तो जो वैज्ञानिक शोध है वो भी ये मानती हैं कि कल्पवास एक प्रकार का काया शोधन है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की जो काया होती है उनका शोधन होता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।